हमेशा गहमा गहमी छाए रहने वाला रणधीर वर्मा चौक पर आज कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी नजर आई। यहाँ कोयला डीओ धारक कन्हैया चौहान ने अपने समर्थकों के साथ धरना देते हुए कहा कि बीसीसीएल एरिया 1 के मुराईडी के शताब्दी लोडिंग पॉइंट पर सांसद तथा उनके विधायक भाई के गुर्गों द्वारा 1600 रुपए प्रति टन रंगबाजी के रूप में मांगी जा रही है। यह आरोप डीओ धारक कन्हैया चौहान ने लगाया है। साथ ही कहा कि इस क्षेत्र में उनके गुर्गों का आतंक ऐसा कि अगर रंगबाजी नहीं दी गई तो उनकी लोडिंग रुकवा दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सरकार से लेकर बीसीसीएल प्रबंधन को कई पत्र लिखे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमने धरना के माध्यम से अपनी बात रखते हुए विशेष जांच दल गठन कर मामले की जांच कराने की मांग रखी है। अगर फिर भी हमारी मांग नहीं सुनी गई तो आंदोलन को और तेज करेंगे। हम लोग का यहाँ धरने का उद्देश्य है कि हम लोग का बंगमारा में विधानसभा में मुराईडी एरिया 1 कोलेरी है, जो कुलाईटाड़ एमपी कोलेरी के नाम से जाना जाता है। कुलाईटाड़ और आपका मुराईडी के नाम से वहाँ धनबाद सांसद 1600 रुपया प्रति टन रंगदारी मांग रहा है। जो 1600 रुपया प्रति टन रंगदारी देगा उसका माल उठेगा, जो 1600 प्रति टन रंगदारी नहीं देगा उसका माल उठना नहीं दे रहा है। हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। अगर आज रंगदारी देते हैं, आज भुलू मातो को संसद को आप रंगदारी देते हैं, शरद मातो को देते हैं, पीयूष किशोर के कहने पर, जो एरिया 1 का जीएम है और एजेंट जो आपका हुआ काजल सरकार, उसके कहने में अगर संसद को अगर हम 1600 रुपया रंगदारी देते हैं तो एक तरह से हम भी गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि रंगदारी देना गुंडा का बढ़ावा देना है, गुंडा राज को कायम करना है। इसलिए हम किसी भी कीमत में रंगदारी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपका आवेदन सबसे पहले आवेदन हम दिए हैं, इसका 22 में भी दिए थे, आवेदन दिए थे, उसमें हम हाजिर भी होते हैं। वो लोग कानून को धजिया उड़ाता है, कभी डेट में भी नहीं आता और समक्ष की भी हाजिरी भी नहीं लगाता है। इसी के चलते 16/4/2021 को मेरा गाड़ी को बम से उड़ा दिया था। उसके बाद भी हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम लोगों ने खुद आपका मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से आग्रह किया, आवेदन किया है, आवेदन दिए हैं कि आप मेरा जांच कर लें। अगर हम दोषी हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर सांसद ढुलू मातो, धनबाद सांसद ढुलू मातो और बंगमारा विधायक शत्रुघ्न मातो इसमें अगर दोषी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा यही मांग है। अगर नहीं होता है तो लड़ाई मेरा जारी रहेगा। हम किसी भी कीमत में रंगदारी नहीं देने जा रहे हैं। हम इतने बार कंप्लेन करने के बाद, आपका डीसी साहब से मेरा आग्रह है कि इतना बार कंप्लेन करने के बाद में भी ना ही इसमें ढुलू मातो में कोई कार्रवाई हुआ, ना शरद मातो में कोई कार्रवाई हुआ, ना पीयूष किशोर में कार्रवाई हुआ, ना ही काजल सरकार में कार्रवाई हुआ। क्या करें आगे, आप क्या करें? हमरा यही करें, इसका लड़ाई जारी रहेगा। किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, लड़ाई मेरा जारी रहेगा, किसी भी कीमत में जारी रहेगा। ढुलू मातो को हम 1 पैसा रंगदारी नहीं देंगे, शरद मातो को 1 पैसा रंगदारी नहीं देंगे। चाहे भले धनबाद का संसद बन के वो अपना गुंडा राज कायम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हम उसको रंगदारी देने नहीं जा रहे हैं। हम आग्रह कर रहे हैं, हेमंत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, डीजीपी से हम आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी कीमत में हम रंगदारी नहीं देंगे। अगर हम दोषी हैं, अगर प्रूफ अगर हम गलत लगाएं, आरोप अगर मेरा गलत है, उसका सबूत है मेरा पास, सारा चीज है। आप मांगेगा तब ना, डीजीपी साहब मांगे, मुख्यमंत्री मांगे, डीसी साहब मांगे, हम प्रूफ देंगे, प्रूफ का साथ देंगे। हम ऐसा नहीं है कि किसी पर आरोप लगा दिए कि वो गुनाहगार है, ऐसा नहीं है। उसके मेरा पास सारा सबूत है, सारा चीज है, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा पास है। इतना बार हम डीसी साहब को आवेदन दिए, सब कुछ दिए, उसका आवेदन पर हमको नोटिस आया, हम हाजिर हुए, सब कुछ हुए, लेकिन इन लोग पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता। आखिर कानून गुंडा को बढ़ावा कौन दे रहा है?